नमस्ते, पैसा बोलता है में आप सबका स्वागत है। फिर इस हफ्ते हमारे साथ बात करने के लिए मुनीषा जी आए हैं। उनके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर देंगे। इसके पहले आज मकर संक्रांति है। जहां हम रहते हैं इसको पोंगल बोलते हैं। ये तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किसानों का फेस्टिवल है। आप सब इसको मनाएं। इस साल किसानों का बहुत बड़ा जीत हो गया है। एक अहंकारी सरकार सब काले कानून को वापस ली है। ये हमारे सारे किसान भाइयों का जीत है। नमस्ते मुनीषा जी। नमस्ते सर। सर आज मैं सोच रही हूँ आपसे फिनेंशियल सर्विस कंपनीज में जो यूपीआई का सिस्टम है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ सर। सर बेसिकली यूपीआई पेमेंट्स मतलब क्या है सर? ओके, इसके पहले अगर हमको पेमेंट मिलना था तो आपको मैं एक चेक दूंगा। आप चेक डाल के एक बैंक के पास जाएंगे और उस बैंक में जमा करेंगे और 3 दिन लगेगा आपके साथ पैसा आने के लिए। तो कैसा आज कल से इधर छुट्टी है चेन्नई में, तो परसों भी छुट्टी है। तो मैं आज आपको चेक देता हूँ, तो आपको पैसा मिलेगा। मंडे ही आप जमा कर पाएंगे, बुधवार को भी आपको पैसा मिलेगा। आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सब 5-6 दिन हो जाएंगे आपको पैसा मिलने के लिए। तो इस सिस्टम में बहुत अनएफिशिएंसीज हैं। मेरे पास पैसा है, मैं आपको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अकाउंट में करना चाहता हूँ, ये नहीं हो पा रहा था। तो इसके दूसरा सेटअप था। तो आपके पास कार्ड रीडिंग मशीन हो तो मैं आपको एक मेरा डेबिट कार्ड दूंगा। वो डेबिट कार्ड आप फ्रैंक करेंगे, लेकिन बैंक आपसे 2.5% की फ़ीस लेती है। तो इन सब इनएफिशिएंसीज़ को ख़त्म करने के लिए रघुराम राजन ने एक नेशनल पेमेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया फॉर्म किया था, NPCI। इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, और सबसे बड़ा स्कीम था ये UTI का। तो इस एक बेसिक ऐप है, इसको अभी जो प्रधानमंत्री ने उसको पॉलिटिक्स करके बीम नाम के एक ऐप में डाल दिया। लेकिन ये तो बेसिक ऐप है। इसके ऊपर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर गूगल, फ़ोनपे, भारत पे, इन सब लोगों ने किया और वे पेमेंट्स करते हैं। तो अगर मुझे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मैं गूगल पे के ज़रिए या फ़ोनपे के ज़रिए मुफ्त में कर सकता हूँ। अगर आपके के फ़ोन नंबर में गूगल पे है तो मैं फ़ोन नंबर सिर्फ उस एंट्री में डाल के आपको पे दबा के भेज सकता हूँ। अगर आपके पास पैसा गूगल पे नहीं है लेकिन आपने मुझे आपका बैंक अकाउंट दे दिया, तो बैंक अकाउंट को मैप करके मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ। जो 6 दिन के लिए होता था, अब 5 मिनट में काम निकल जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो पहला था चेक सिस्टम, उसे जाके आया डेबिट कार्ड, अब बना के हो गया इमीडिएट ट्रांसफ़र। इसके पहले आप बोल सकते हैं कि आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होगी, सो आप डिमांड ड्राफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट मैं DD देता हूँ, फिर भी आप मंडे ही डाल सकते हो। मंगलवार में कुछ नहीं होगा, आपको बुधवार ही पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में। लेकिन 6 दिन क्यों पैसा बैंक में रहे? ना मेरे को कुछ फ़ायदा है ना आपको कुछ फ़ायदा है, बैंक ही खाएगा पैसा। तो ये यूनाइटेड पेमेंट UPI से मैं आपको यूनिफाइड पेमेंट से आपको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इससे सुविधा है, आपको छोटा छोटा चीज़ खरीदना है तो आप जाके एक सब्जी ले सकते हो, फल ले सकते हो और उस शॉपकीपर के अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कैश लेके जाने के लिए। तो ये कैश लेने से सेफ्टी भी जाएगा। अगर आपके पर्स में 5,000 10,000 रुपया है, आप ट्रेन पे जा रहे हो, बॉम्बे में हो तो मेट्रोपॉलिटन ट्रेन में सब लोग जाते हैं, वो ट्रेन में पिक पैकेट चोरी हो गई हो तो सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके फ़ोन चोरी होने पे भी आपके पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम या थंब इम्प्रेशन में चलती है। जो चोरी करता है उसको पासवर्ड नहीं मालूम है, ना उसके पास फिंगरप्रिंट है, ना उसको फेशियल रिकग्निशन है। तो आपको सेफ्टी भी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो लॉस भी कम है और तुरंत पैसा मिल जाएगा। यही एडवांटेज है।
ये यूपीआई से हम रिपीटेड पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑटो डेबिट भी कर सकते हैं। इसके पहले ऑटो डेबिट करने से टोकन सिस्टम से ही होता था, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हो तो आप ऑटो डेबिट कर सकते हो। टेलीफोन बिल पेमेंट करने के लिए ऑटो डेबिट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए, रूटीन पेमेंट के लिए ये बहुत बड़ा उपकार है। तो आप गांव जाओगे, वहाँ एटीएम नहीं होगा, तो टैक्सी वाले को आप पैसा दे सकते हो। ये सबको मत में रखते हुए रघुराम राजन जी ने इसको डेवलप करने के लिए आदेश दिया, लेकिन जब तक वो डेवलप हुआ तो वो छोड़कर वापस शिकागो चले गए। सर ये जो फिनटेक कंपनीज का यूपीआई द्वारा पेमेंट करने का सिस्टम क्या हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर सकती है क्या सर? ज़रूर। ये तो उदय कोटक जी ने बोला है कि बैंक्स ने सीरियसली, इवन नया जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी इस पेमेंट सिस्टम को उन्होंने सीरियसली नहीं दी। उन्होंने सोचा कौन यूज़ करेगा। जो ये टेक कंपनीज आई, जैसे फ्लिपकार्ट की थी फ़ोन पे, गूगल की गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इन्होंने इसको कब्ज़ा कर लिया, इस मार्केट को कब्ज़ा किया। दूसरा कंपनी है रेजर पे यू मनी, पेटीएम। वो क्या करते हैं, मर्चेंट को आसान काम करते हैं। तो अगर मेरे वेबसाइट से मैं बुक बेचना चाहता हूँ, जैसे मेरा वेबसाइट है, उसमें बुक मिलेगा अंग्रेज़ी में और तमिल में, आप जाके एक पेमेंट कर सकते हो। वो रेजर पे के माध्यम से मुझे पेमेंट आएगा, मुझे इनवॉइस भी मिल जाएगा। मुझे ये पता लगा ये मोनिशा ने इस इंडियन बुक को ऑर्डर की है, किस दिन ऑर्डर की है, कितने पैसा डालती है। मुझे एक थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ता है रेजर पे को, लेकिन मेरा सारा एमआईएस वो रेजर पे ही दे देगा। सर मगर आप अभी कहे थे कि ये यूपीआई के द्वारा हम इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं, तो ये हमको खर्चा भी ज़्यादा करने नहीं, का। यूपीआई तो फ्री है ना। गूगल तुमसे पैसा नहीं लेती, फ़ोन पे आपसे पैसा लेती है। अगर रेजर पे से मैं आपको बुक बेच रहा हूँ, आप पेमेंट कर रहे हैं, मैं रेजर को पेमेंट को दे रहा हूँ 2%, आप कुछ नहीं दे रहे हो। इसके लिए आपका फ़ायदा क्या है? तो आप जो मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। पहले मैं बोलता हूँ आपके लिए फ़ायदा क्या है। आपके फ़ायदा है आपका स्पेंडिंग पैटर्न इन सब टेक कंपनियों रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या किसी लोन की ज़रूरत है, तो आपको सारा प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। पैटर्न देख के ही वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो आपको लोन ऑफरिंग दे सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है आप लोन मत लीजिए, लेकिन वो लोन देंगे, सेविंग्स की स्कीम्स बोलेंगे, सो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा ये सिस्टम। मेरा क्या है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को बड़ा बैंक फाइनेंस नहीं देगा, सिक्योरिटी पूछेगा। लेकिन जब मेरा ट्रांसैक्शंस देख रहे हैं कि महीने का मैं 2000 बुक बेच रहा हूँ, 1000 कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो वो सोचेंगे आदमी का इतना तनख्वाह है, इतना तो क्रेडिट हो रहा है, तो इसके पास इतना आमदनी है, तो हम क्यों ना हम इनको फाइनेंसिंग दें। तो हमको मेरा को वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस देंगे। पेटीएम देती है, रेजर पे भी देगा, गूगल पे में भी आ जाएगा। आज गूगल पे में ये भी एडवांटेज सुविधा आ गया, आप इक्विटास में उनसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी ले सकते हो। तो ये स्मार्टफोन जो है वो आपका बैंक बन गई है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें। मगर ये ऐप सब हमारे फ्यूचर में हमारा फिनेंशियल मैनेजर बन जाती है ना सर? तो अभी ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने से आपकी कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना। तो आप सबके अगर 100 लोग हैं, सिर्फ 2 या 3 लोगों को फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है, और सब लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उनके पास वो ज्ञान हो कि वो खुद अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। सो गलती कर बैठते हैं। इस ऐप से क्या होती है, तो ये फाइनेंस की मैनेजमेंट तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देगी। आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इधर पैसा बचा सकते हो, इस लोन ले सकती हो। फाइनल डिसीजन तो आप ही लेते हो ना। सर ये कैशबैक्स रिवॉर्ड सब जो ये ऐप्स प्रोवाइड कर रही है, ये काफ़ी यूज़फुल है कि नहीं सर? तो अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप क्रेडिट कार्ड से सारे कैशबैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब सभी ऐप से यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है वो इतना आपको टेम्प्ट करते रहते हैं। सो अगर आप टेम्प्ट हो जाएंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, तो ये आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो आपको टेम्प्ट करते रहेंगे,
तो आप कैशबैक्स के लिए सामान करें। एक आईफोन खरीदने के पास मेरे पास न पैसा नहीं है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड बोलेगा कि मैं आपको 5% का कैशबैक दूंगा। तो ये कैशबैक और एप्पल के स्वार्थ में मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं खरीद कर बैठ जाऊँगा। अगर मेरे पास डिसिप्लिन है और मैं छोड़ सकता हूँ तो यूज़ है, लेकिन 100 से 90 लोग के लिए यूज़ नहीं है। इसको आपको टेम्प्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपको अवॉइड करना चाहिए। सर ये अभी इंस्टेंट पेमेंट से यूपीआई द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना सर, तो ये इंस्टेंट पेमेंट के वजह से हमारा खर्चा करना भी अधिक हो सकता है ना सर? सो ये तो आपको देखना चाहिए, डिसिप्लिन तो आपका ही है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड से बेहतर है कि आपके पास पैसा हो तभी आप खर्च कर सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो गूगल पे क्या कर सकती है, बोलेगी पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट फंड्स। ये क्रेडिट कार्ड है, जो पैसा आपके पास नहीं है उसको खर्चाती है आपको, लेकिन अगर गूगल पे यूज़ कर रहे हो तो आपके पास जो पैसा है वही आप खर्च करोगे। तो ये क्रेडिट कार्ड से बेहतर टूल है आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए। सर अभी यूपीआई द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसका ट्रैक रख सकते हैं, वो ठीक है सर, मगर अब वो ऑटो पेमेंट जो है ना सर, तो उसके वजह से हमारे ऑप्शंस भी कम होते जा रहे नहीं हैं तो ना? हर महीने आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन बिल पेमेंट करना ही है। अभी फ़ोन बिल का पेमेंट भी सिबिल में आ जाएगा, तो ये ड्यू डेट में आपको यूज़ पे करना ही है। तो भूल जाएंगे तो ये ऑटो पे तो बिल ऑटोमेटिकली पे कर सकती है। पावर बिल है तो आपको पर 2 महीने के एक बार, चेन्नई में वैसा ही है, 2 महीने की एक बार आपको बिल भरना ही है। तो अगर आप बिल भर रहे हो तो आपको अगर भूल गए हो या आप दूसरी शहर में हो तो भी आप ऑटो पे कर सकते हो। इसके पहले हमारे दिन में इस पैसे को इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके ही पेमेंट करते थे, देन दूसरा चेक दे देते। अपने घर में बैठ के ही पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो, दूसरे शहर में हो, तो आपको दोस्त से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद पेमेंट कर सकते हो। सो सुविधा ज़्यादा है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी होनी चाहिए, अनुशासन आपकी होनी चाहिए। अनुशासन कंप्यूटर नहीं कर सकती है। आज हमारे पास मनीषा जी आई थी, महासंक्रांति की शुभ दिन वो यूपीआई के बारे में, पेमेंट के बारे में बात कर रही थी। इसके एडवांटेज, सुविधाएं क्या हैं, इसके दिक्कतें क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा किया। मैं आपको ये यूज़फुल होगी, मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। मेरे जैसा आपको भी फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। अगर आपको पैसा बोलता है चैनल पसंद आए तो आप शेयर कीजिए। सिर्फ शेयर करने से फ़ायदा नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएं तब हर बार हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपकी दोस्तों की फ़ायदा चाहते हो, रिश्तेदारों की फ़ायदा चाहते हो, ये चैनल को आप शेयर कीजिए और उनको भी आग्रह कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।